बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि अगर मैं इधर लिखना चाहूँ तो वो होते हैं डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। काइनेमेटिक्स में इन 5 पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है विदाउट इंक्लूडिंग फोर्स। अब अगर एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें इन 5 में से ये 4 पैरामीटर्स गिवन है, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन और टाइम, तो उन चारों में से कोई सी 3 वैल्यूज़ अगर न्यूमेरिकल में हो और चौथा पैरामीटर फाइंड करना हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट को एलिमिनेट किया गया है। अब इसका प्रूफ करने के लिए 2 तरह के मेथड होते हैं। जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिकल मेथड के ज़रिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे और जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए 2 वर्टिकल लाइंस ड्रा करते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओरिजिन का। एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं टाइम को और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं वेलोसिटी को। अब अगर एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पर रिप्रेजेंट की जाए, यानी ओ से लेकर ए तक की वेलोसिटी को अगर हम नाम दें इनिशियल वेलोसिटी का, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वेलोसिटी में चेंज आएगा और वेलोसिटी के चेंज को कहा जाता है एक्सेलरेशन। बस इसकी वेलोसिटी पॉइंट ए से बढ़कर पहुंच जाएगी पॉइंट बी पर, और अगर हम पॉइंट बी को एक्स एक्सिस वाली लाइन के साथ मिलाएं तो ये डिस्टेंस, ये पोर्शन कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी, वी एफ के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर अगर हम इस पॉइंट ए को इस तरह डॉटेड लाइन से बी सी के साथ मिला लें तो इस डॉटेड रीजन को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पॉइंट डी के साथ। तो ये कंप्लीट ग्राफ है जिसके ज़रिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ किया जाएगा। प्रूफ बहुत ही सिंपल है। ये पूरा पोर्शन BC है जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक CD और दूसरा कंपोनेंट है BD। यानी हम लिखना चाहें तो लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू CD और प्लस BD, इन दोनों को मिलाया जाए तो BC हासिल होता है। अब ग्राफ में अगर हम जो रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं तो वो हमें बता रही है कि जो BC है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है VF से, जो CD है वो साइज में OA की इक्वल है और OA को हमने रिप्रेजेंट किया है VI से, जबकि जो BD है, BD को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं स्लोप का। स्लोप इक्वल होता है डेल y बाय डेल x या राइज ओवर रन। तो एग्जाम्पल में या ग्राफ में अगर देखा जाए तो ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल y को, जबकि ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल x को, क्योंकि स्लोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे के पोर्शन में कोई स्लोप नहीं है, स्लोप इधर से स्टार्ट हुआ, तो डेल y बाय डेल x इक्वल टू स्लोप, जबकि स्लोप का पोर्शन ए बी या एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम स्लोप को रिप्लेस करते हैं ए के साथ, डेल y को रिप्लेस करते हैं BD के साथ और डेल x को रिप्लेस करते हैं AD के साथ। फिर AD, अगर ये OC को देखें और AD को देखें, साइज में दोनों सेम है, तो OC की जगह पर AD या AD की जगह पर OC पुट किया जा सकता है। बस अगर ये पोर्शन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऊपर वाला पोर्शन भी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, लिहाजा एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा BD डिवाइडेड बाय T, और अगर टाइम को इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाए तो AT इक्वल टू BD। ये तमाम वैल्यूज हमने फाइंड कर ली और अब इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जैसे कि हमने BC को रिप्रेजेंट किया था VF के साथ, हम इसको रिप्लेस कर देंगे VF से। CD को हम जानते हैं कि वो OA के इक्वल है और OA जो था वो VI था, तो इसकी जगह पर VI पुट कर लेते हैं, और BD की वैल्यू को हमने स्लोप की रिलेशन से फाइंड किया तो BD की जगह पर पुट कर देंगे AT। बस 3
4 स्टेपों के अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ कंप्लीट हुआ। और इसकी प्रैक्टिकल यूज़ को भी याद रखिएगा कि जहाँ पे ऐसा न्यूमेरिकल आए जिसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू का जिक्र क्वेश्चन में ना हो, तो वहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रिया।